राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि जो है 7 जनवरी से 14 फरवरी तक अस्त रहेंगे। अब अस्त होने का मतलब क्या होता है कि वो अपनी पावर नहीं दिखा पाते। अभी वो सूर्य के ही नक्षत्र के अंदर थे, उसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये नक्षत्र भी अपने जिस जिस तरह से चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग इनके जो फल भी हैं वो भी चेंज होते जाएंगे। ठीक है, आपने मेन क्या चीज़ समझनी है कि अगर आपको शनि जो है, शनि क्योंकि कर्म के कारक होते हैं, वो आपको ये बताते हैं कि कर्म जो आप करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा मैं फल दूंगा। ये उनका काम है, ये उनको काम जो है निर्धारित किया गया कि आपने ये कार्य करना है। तो अभी उनके अस्त होने का किसी किसी राशि को तो फ़ायदा हो जाएगा और किसी किसी को नुकसान हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि अगर वो किसी को बुरा फल दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, तो वो रिलीज़ हो जाएगी थोड़ी देर के लिए ना। क्योंकि अब एक इंसान आपके ऊपर ज़बरदस्ती जो ऊपर से प्रेशर दे रहा है, ठीक है, वो आपको दंड मिल रहा है, तो दंड अधिकारी की ज़रा गर्दन घूमी या कोई और पावरफुल ग्रह आ गया, अब क्या होगा, सूर्य इनके साथ आ जाएंगे ना। जब 14 जनवरी को मकर संक्रांति आएगी, जब जिस समय, तो सूर्य इनके साथ आ जाएंगे। तो सूर्य जब भी आता है, अभी तो 15 डिग्रीज के ऊपर हैं, तो अभी अस्त हो रहे हैं। ठीक है, तो वो जब उन सूर्य बिल्कुल साथ में आकर बैठ जाएंगे इनके, तो इनका प्रभाव और भी कम हो जाएगा ना। तो शनि क्या है? शनि है जनता, शनि है लेबर, काम करने वाले, जॉब करने वाले लोग, जो भी श्रम का काम करते हैं वो शनि है। तो वो उनको मतलब हम शनि की कैटेगरी में ले सकते हैं। ठीक है, अब सूर्य कौन है? सूर्य हैं अथॉरिटीज़, सरकार, उनको हम इस तरह से लेते हैं कि वो उच्च पद वाले लोग होते हैं, वो होते हैं सूर्य। ठीक है, जब इन दोनों को एक साथ बिठाया जाता है तो ना तो वो उनको पसंद करते हैं ना वो उनको पसंद करते हैं। तो आप ये सोचो, मकर राशि तो में सूर्य का आना तो अच्छा माना जाता है, दान वगैरह किए जाते हैं बहुत चीज़ों के, तो बड़ा अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, उसे तो अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर इस समय शनि भी तो बैठे हुए हैं ना, तो इसलिए शनि जो है उनके साथ ही बैठ जाएंगे ना, एक ही घर शेयर करेंगे। जब एक ही घर में वो अपने पुत्र के घर तो आए, तो पुत्र तो घर पे ही है, अब वो वाला पुत्र घर पे है जिसके साथ बिल्कुल उनकी बनती नहीं है, वो एक दूसरे को देखना नहीं सुहाते कि आप उनकी शत्रुता है एक दूसरे के साथ, समझ लो। ठीक है, पिता पुत्र की आपस में बिल्कुल वो तो रोज़ लड़ाई होगी घर में बैठे बैठे ही। अब एक चीज़ है कि पुत्र तो कहीं बाहर गया हुआ है, अब्रॉड जॉब करने के लिए गया हुआ है, कहीं दूर चला गया, वो आप उनके घर में आके, पुत्र के घर में आके तो रह रहे हो, तो आपको वो कम से कम अपने हिसाब से डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, या आपकी उसके साथ तनातनी तो नहीं हो रही। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो यहीं बैठे हैं दोनों जने, और उसके बाद तनातनी होगी। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, अभी शनि अस्त हो रहे हैं और उसके बाद 17 तारीख को जो है गुरु भी अस्त हो रहे हैं, यानी कि साया भी बंद। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप ये सोचो कि हम शनि अस्त के अंदर ही हम विवाह वगैरह संपन्न कर लें कि गुरु तो तब अस्त हो रहे हैं, तो शुभ कार्य अभी अभी हम कर लें, तो मत करो, उस चीज़ के अंदर भी मत करो। क्योंकि जब दो पार्टियों की आपस में लड़ाई हो रही होती है ना, तो ये जो बड़े सीनियर होते हैं और जूनियर होते हैं, उनकी आपस में जब झगड़ा हो रहा होता है, तब उस चीज़ के अंदर भी कोई काम जो है वो संपूर्ण अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि झगड़े का ही तो माहौल बना है। अब काम किस किस चीज़ को अफेक्ट करेगा? जो भी शनि से संबंधित जॉब्स आपकी हैं, तो उसके बाद आप पेट्रोलियम की बात कर सकते हैं, आप मेटल्स की बात कर सकते हैं, उसके बाद आप बात कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, उसके अंदर उसके बाद मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, वो ये इन सब चीज़ों के अंदर आप बात कर सकते हैं उसकी। तो वो इन चीज़ों के शनि जो है वो कार्यों के कारक होते हैं। तो आप देखोगे इस चीज़ के अंदर किसी किसी जगह तो वो बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, किसी किसी जगह, क्योंकि आपको अगर पनिशमेंट मिल रही है तो उसमें भी ठहराव आ जाएगा, और अगर आपको प्रोग्रेस मिल रही है तो उसमें भी ठहराव आ जाएगा। समझ गए ना दोनों बातें? तो अब आपने करना क्या है, अब इस समय थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि आपने जो है एक्सेस अपना जो इधर उधर आप लोग खर्चा प्रॉपर्टीज़ में कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी सी, क्योंकि वो जब एक चीज़ में स्लम आ जाता है या एकदम से रुक जाती है, अब होगा क्या, इस चीज़ के अंदर राइज भी आ जाएगा।
ठीक है, उस चीज़ में राइज भी आ जाएगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो आपका रेट्स बढ़ने लगेंगे। तो आपको थोड़ा सा ना अभी अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो अभी थोड़ा रुक जाओ किसी किसी के साथ। बाकी मैं राशियों के अनुसार बताऊंगी कि आपको मतलब क्या क्या वो राशि आपको अकॉर्डिंग दे रही है, तो हम उसके अंदर बात कर लेंगे। वो मैंने आपको बता दिया है। मकर संक्रांति जो है वो 14 जनवरी को हो रही है और डेट आपको वो भी बता दिया। गुरु भी 17 तारीख को अस्त हो रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। वो अस्त होंगे तो आपको किस तरह के रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए उनके कर्म स्थान के अंदर, यानी कि जो काम करते हैं हम उस स्थान में, यानी 10th हाउस के अंदर आपको अफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। वहाँ अफेक्ट देने से आपके जॉब में या दिक्कत आ सकती है, आपको कहीं पब्लिक रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि इस समय का इसीलिए पहले से कुछ ना कुछ आपको बता दिया जाता है कि आप जो है थोड़ा ध्यान रख के उस समय के अंदर अपना काम करें। अगर आप ध्यान रख के काम करेंगे ना, कि आपने जो बॉसेस ने आपको कहना है आपने कहना जी अच्छा ठीक है, क्योंकि जब अपना टाइम ज़्यादा अच्छे से अफेक्ट नहीं दे रहा हो ना, या उस टाइम पे थोड़ा लो हो जाओ तो हम निकल जाते हैं उस चीज़ से। तो आपने कहना जी अच्छा, जो भी बॉस कह रहे हैं वो बिल्कुल ही राइट है, ठीक है। आपने उनका कहना मान लेना, नहीं तो आपको जॉब ट्रांसफ़र, जॉब के अंदर प्रॉब्लम, इस तरह से कुछ ना कुछ स्थिति बनकर सामने आ जाएगी। अगर आपको ट्रांसफ़र भी आ रही हो ना तो चुपचाप से वो ट्रांसफ़र भी ले लेना, ठीक है। अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं ली तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। और घर में कुछ ना कुछ थोड़ा कुछ फायर से थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आप कुछ एक्सीडेंट हो जाए, इस तरह से कुछ आप उस चीज़ का ध्यान रखना कि गैस वगैरह नॉब्स वगैरह जो हैं घर में ठीक से आप चेक करें और उस तरह से हिसाब से आप चलें। बाकी व्यापारी लोग भी हैं जो उनके लिए भी थोड़ी स्थिति डाउन रहेगी। तो ये समय थोड़ा सा 1 महीने का सारा समय है, 14 फरवरी तक तो है, तो वो निकल ही जाएगा। तो आप थोड़ा सा जो है इस चीज़ को संयम से समय को निकाल लेना। थोड़ी थोड़ी जैसे दिक्कतें आएंगी अपने दिमाग से आपने काम करना है और समझना बूझना है, और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के अंदर इस टाइम पे इन्वेस्ट करने की कोशिश मत करना, ठीक है। आप नहीं तो आप दिक्कत के अंदर आ जाओगे, ठीक है। वैसे भी मेष राशि वाले जो होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो स्ट्रांगली बिहेव करते हैं और अपने कामों को वो बड़े ताकत से और अच्छी हिम्मत से ले जाते हैं, यानी कि छोटी मोटी चीज़ों से वो डिसहार्टन नहीं होते। तो आपने भी डिसहार्टन किसी चीज़ से नहीं होना। अगर जो चीज़ जैसे आ रही है तो उसको उसी तरह से लो, यानी कि परिवर्तन आ रहा है तो आप परिवर्तन को ले लेना। जॉब के अंदर अगर आ रहा है तो बॉसेस आपको कुछ भी कह रहे हैं कि हाँ तुम ऐसे करो वैसे करो, तो आप उसको उसी तरह से मान लेना, ठीक है। उसके साथ क्या होगा, आपकी जॉब भी बच जाएगी और आप जो है जब नॉर्मल स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तो वापस आप सेटल हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये थोड़ा सा टाइम पीरियड है, इसको थोड़ी हिम्मत के साथ निकाल लो। आप लोग तो वैसे ही बड़े स्ट्रांग होते हो। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शनि जो है वो उनके 9th हाउस के अंदर है, यानी कि वहाँ पर बैठकर आपको नुकसान इतना तो नहीं कर रहे, लेकिन आपको क्योंकि आपके 2 हाउसेस जो हैं 10th हाउस भी प्रभावित हो रहा है उसके साथ, तो आपको क्या होगा, रिजल्ट जो है थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि काम के क्षेत्र के अंदर भी। और आपके ऊपर क्या होगा, आलस हावी हो जाएगा। वैसे भी वृष राशि वाले जो होते हैं वो काम बहुत स्लो करते हैं, मतलब एक बहुत तेज़ी से तो वो गुस्सा कर सकते हैं सिर्फ खाली, और वो बहुत तेज़ हो जाते हैं गुस्से के टाइम, लेकिन काम करने के अंदर वो ऑलरेडी ही पहले से ही बहुत स्लो होते हैं। तो वो रीज़न ये नहीं है कि वो लेज़ी होते हैं, वो करना नहीं चाहते। रीज़न ये होता है कि वो उनकी नेचर होती है कि हर काम को परफेक्शन से करना, ठीक है। जो परफेक्शन से काम करेंगे तो फिर उसमें टाइम लगेगा ना, तो वो चीज़ होती है उनके अंदर। तो उसके बाद मेन इन्होंने करना क्या है, अब आलस त्यागना है, क्योंकि आलस और बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर। जो भी काम मिलेगा अच्छा नहीं कल करूँगा, जैसे लेज़ी बोन्स हो जाती है ना, उस तरह से करके आप बिल्कुल आलसी हो जाओगे। तो अपना थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आपका आलस आपके काम के अंदर रुकावट डाल देगा। अगर तो कोई इनकम पहले से बनी हुई है तो वो तो आपके पास आ रही है, तो वो चली आ रही है, लेकिन अगर आप और सोचो कुछ कहीं से प्रॉपर्टी वगैरह से कुछ ना कुछ आपको लाभ होने वाला, तो मुझे तो नहीं लगता। उल्टा आपको हेल्थ भी इश्यूज आ रही हैं, अपनी हेल्थ का भी आपने ध्यान रखना है। तो आपने करना क्या है, आप शंकर भगवान की आराधना करते रहो, बस आपके लिए यही काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। अब मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है शनिदेव अष्टम में बैठे हैं। देखिए, आयु को तो कोई आपकी दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी तेज़ हो जाएगी। तो आपको जिस चीज़ के बारे में भी आभास होगा ना, तो वो आप पूरा कर लेंगे। अब इसके अंदर क्या है, 8th हाउस जो है वो हिडन
चीज़ें दिखाता है, आपका ससुराल पक्ष दिखाता है। उसके बाद ये जो हिडन चीज़ें होती हैं अंदर की, कुछ ना कुछ निकल के सामने आने वाला या कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्राप्त होने का, इस तरह से कोई दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई कोर्ट केस वगैरह के अंदर है तो उसके अंदर आपको बाहर निकलना हो सकता है, उस चीज़ से आप बच सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के अंदर अगर आपके लिए कुछ भी इस तरह का है कि आपको जॉब चेंज करनी है, काम बदलना है, कुछ करना है, तो आपने उसमें आपको समस्या आ जाएगी, काम के अंदर आपको समस्या आ जाएगी। अगर आपको वहाँ समस्या आ गई चेंज करने में तो फिर इतनी जल्दी से जॉब मिलेगी भी नहीं। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको जो है कुछ ना कुछ इस चीज़ के अंदर जो समस्या आएगी उसको आपने सुलटाना कैसे है कि जॉब जल्दी जल्दी बाजी में आके बदलना मत। पहले ये वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ लेना। तो जॉब चेंजिंग इस टाइम पे नहीं करनी, तो आपको नहीं तो कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। लेकिन हाँ, आपको हिडन थोड़ा सा जो है गुप्त चीज़ें हैं वहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्ति आपको होती रहेगी और कुछ ना कुछ आपका हिसाब, क्योंकि शेयर्स भी जो हैं जो वो भी थोड़े बढ़ेंगे, उस चीज़ के अंदर भी कुछ बढ़त आपको दिखाई देगी। तो कुछ ना कुछ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उस टाइप का तो आपको उस साइड से शायद कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। अदरवाइज़ तो मुझे ऐसा लगता है आपको जॉब चेंज या कुछ इतना इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिथुन राशि वालों के लिए तो यही है कि आप अच्छी तरह से ध्यान रखो, वो आपके लिए बहुत बेटर है। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए 7th हाउस में शनि का अफेक्ट है। तो आप अपने जीवन साथी के साथ झगड़ा ना करें, पार्टनर के साथ इस समय झगड़ा ना करें। ज़रा 1 महीना थोड़ा संयम बना के रखें, उनकी सेहत का भी ध्यान रखें और उनसे जो है संबंध अपने अच्छे बनाने की कोशिश करें, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कुछ ना कुछ लीगल ट्रबल्स भी शायद आपके लिए बन सकती हैं अगर आपने जैसे फालतू में ही किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि वो अभी फल देने में सक्षम नहीं है, लेकिन जब वो एक्चुअली सक्षम हो जाएंगे तब तो वो देंगे ना। तो आप उनकी अस्त अवस्था में, क्योंकि उनको अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप उनकी अस्त अवस्था में भी शनि के जो है थोड़ा काम को ढंग से करने की कोशिश करो, नहीं तो आप कहीं ना कहीं लीगली जो है वहाँ पे प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो जो लीगल आपकी चीज़ें हैं उस चीज़ के अंदर आप तरीके के साथ पेश आओ तो आप ठीक से निकल जाओगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और अगर जीवन साथी के साथ या पार्टनर के साथ कुछ झगड़ा बढ़ भी जाता हो भी जाता तो अवॉइड कर दो उसे। झगड़ा करने की ज़्यादा कोशिश मत करो, अवॉइड नहीं करोगे तो आप लीगल मैटर्स में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो वहाँ पे से थोड़ा अपना जो है अपने आप को संभालने की कोशिश करो। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए शनि देव जो हैं 6th हाउस के अंदर आके बैठ रहे हैं। तो आपने वहाँ सबसे पहले अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना है। पिताजी आपके हैं तो बड़े हैं जो घर के, उनकी सेहत का आप ध्यान रखें, उनको कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। तो आपने करना क्या है, अपनी भी हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। जॉब के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। वहाँ पे आपकी जॉब जो है, खैर उधर जॉब की साइड तो आप इतना इफेक्ट नहीं आएगा आपके, लेकिन अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के अंदर आपके कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। अगर जॉब वाले हैं तो जॉब में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपने फिर भी ध्यान बरत के चलना है कि आपके लिए जो है बॉसेस के साथ रिलेशनशिप्स आपके डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत आपको आए ना। अगर आप इस समय में सोच रहे हैं कि मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूँ तो, या वहाँ से इन्वेस्ट करके यहाँ कर दूँ, यहाँ से वहाँ कर दूँ, तो ये 1 मंथ आप रुक जाएँ और उसके बाद अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहें तो आप उसके बाद कर सकते हैं। लेकिन इस समय में आपके लिए जो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर है कुछ खास अच्छा रिजल्ट्स लेकर नहीं आएंगी, तो उस चीज़ के अंदर आपके लिए जो है इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, और वैसे अदरवाइज़ आपको अपने भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, आपको आपके काम काज के अंदर सही है, कुछ इतनी दिक्कत की वाली बात नहीं है। बाकी आप इतना कर लें, सूर्य की आराधना करते रहें तो आपको ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन प्रॉपर्टी साइड से आप सोचो कि आपको कुछ लाभ इस समय होगा, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होगा। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कन्या राशि वाले जो हैं उनके लिए शनिदेव जो हैं वो 5th हाउस में हैं बैठे हुए। तो आपकी संतान को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आप खुद स्टडी करें तो आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपकी संतान आपका इस समय में कहना मानने वाली नहीं है कि वो आपके कहने के ऊपर पढ़ाई करे या कुछ करे या अपनी स्टडी में आगे बढ़े, उनका मन ही नहीं करेगा। लेकिन आप कुछ रिसर्च करना चाहें या आगे कुछ पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस समय में क्या होगा कि आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहेंगे। अब इमोशनल आपके अंदर इतना गड़बड़ चलेगी कि आपको यही समझ नहीं आएगी कि, क्योंकि शनि आपको कन्फ्यूजन
दे देगा। तो आपको यही नहीं समझ आएगी मैं ऐसा करूं कि वैसा करूं। तो थोड़ा इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की आप कोशिश करना। तो और कहीं गारंटर बन के सिग्नेचर्स वगैरह मत कर देना, प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। थोड़ा इस चीज़ में, अगर आप कहीं प्रेम संबंध वगैरह में भी हैं तो उधर भी आपको जो है कुछ ना कुछ दिक्कत ही सामने आएगी। मतलब वहाँ पे भी प्रोग्रेस इतनी जल्दी होती हुई दिखाई नहीं देती। हाँ, अगर आप रिसर्च वर्क खुद करना चाहते हो, किसी ना किसी चीज़ पे रिसर्च करोगे तो शायद उसके अंदर आपको जो है लाभ हो जाए। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए वो 4th हाउस में प्लेस्ड है, यानी कि चतुर्थ भाव में। तो वहाँ पे बैठ के शनि जो हैं आपको कुछ ना कुछ आपकी मदर को दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है। और आपको भी हार्ट में कुछ ना कुछ, या कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होना, कुछ ना कुछ आपको इस तरह की दिक्कत आ सकती है। अगर इस समय में, मतलब बहुत, मैं कहूँ कि बहुत बढ़िया आपको इस समय मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा इस तरह से कुछ ना कुछ बन सकता है। तो आपने करना क्या है, शांति बरकरार रखनी है और घर में कलह कलेश ना हो, उसके कारण अपने काम के अंदर आप ज़्यादा बिजी रहें और आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ बेटर होगा। आप जितना भी ये वक्त बता रहा है कि आप कितना भी अच्छा कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, तो भी आपको कहीं से वाहवाही मिलने वाली नहीं है। कि आप ये सोच रहे हो कि हमने इतना कुछ करा तो अभी तक मेरे लिए कोई अवार्ड क्यों नहीं आया, कोई अवार्ड आने वाला नहीं है। आपको उल्टा निंदा ही मिलेगी, आपको तारीफ मिलने वाली नहीं है। और अगर आप कुछ ट्रांसफ़र लेना चाहते थे तो इस समय पे मिल जाएगी आपको ट्रांसफ़र। अगर कहीं और भी जाना चाहते थे तो आपको मिल सकती है, बाहर भी जाने का कुछ ना कुछ अगर प्रोग्राम बना रहे हैं आप, तो वो भी आपको मिल सकता है। उसके बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो आपको कोई बेटर रिजल्ट्स मिलते हुए मुझे दिखाई नहीं देते। तो इस समय में प्रॉपर्टी का कोई काम ना करें तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, अगर कोई रेंट पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी किसी प्रॉपर्टी को, तो वो रेंटेड प्रॉपर्टी का ये हो सकता है कि वो रेंट पे चढ़ जाए। अदरवाइज़ और कुछ मेरे को स्कोप दिखाई नहीं देता, कोई सेल परचेज़ का तो दिखाई नहीं देता। वृश्चिक वालों के लिए तो इतना कुछ बेटर होता नहीं है शनि। तो उनको कोई बहुत अच्छा शनि जो है वो लाभ नहीं देता, ना फल देता है उनको इतना। तो आपने सबसे पहले क्या है, जब हमारा शत्रु जो है, मेरा शत्रु होगा, तो वो अगर आंख बंद कर लेगा या मेरे पे से ध्यान हटा लेगा तो मैं तो बहुत ही प्रसन्न हो जाऊंगी। तो एक्चुअली वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी में इस टाइम पे इन्वेस्ट करना या कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। कुछ ना कुछ यात्राएं बन रही हैं आपकी, आप जा सकते हैं मित्रों के साथ घूमने फिरने और आपको लाभ ही होता हुआ दिखाई देता है। मित्रों से आपको लाभ तो मिल रहा है, लेकिन जो भी काम करें ना उसको ज़रा सोच समझ कर करें और उसको तरीके से समझ बूझ के काम करें, ठीक है। और हनुमान जी की आराधना करनी बिल्कुल भी ना छोड़ें। धनु राशि वालों के लिए कि 2nd हाउस के अंदर आपके शनिदेव जो हैं वो विराजमान हैं। वहाँ पर बैठे हुए वो आपके कुटुंब के अंदर कुछ ना कुछ कलह उत्पन्न कर सकते हैं। तो लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो। बैंक में पैसा जो है वो आपके कमज़ोर हो सकता है, यानी कि कोई पेमेंटें वगैरह आने की आपको थोड़ी समस्या बन सकती है। इनकम के ऊपर जो टैक्स लग जाता है, इनकम टैक्स का, तो वहाँ पे थोड़ी सी सरकारी कोई आपको चोट ना लगे, उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आपने करना क्या है कि आपने सोच समझ के अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ भी आपकी कमज़ोर दिखाई दे रही है। और उसके बाद आपने अपने जीवन साथी के साथ भी बिल्कुल झगड़ा नहीं करना उस चीज़ से, आपने कि आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अगर विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो अभी अवॉइड करें, अभी शादी करने की कोई बात सोचें नहीं, ठीक है। और उसके बाद है अपनी हेल्थ का, मैंने आपको बोला ध्यान रखने के लिए, और लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना और वाणी से कुछ गलत बोलना नहीं है किसी को, क्योंकि अब जो है आपके लिए जो है और तरह का हिसाब आ जाएगा, आपकी वाणी और गर्म हो जाएगी, गुस्से से आप बोलने लगोगे। तो वो चीज़ का आप ज़रा परहेज कर लेना, थोड़े दिन की बात है, उसके बाद ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी, ठीक है। वैसे ऐसी कोई इतनी बात नहीं है कि आपको बड़ी परेशानी हो या बड़ी दिक्कत हो, सिर्फ पैसा रुक जाएगा, ठीक है, पेमेंट्स रुक जाएंगी, कोई बात नहीं, वो ये समय भी निकल जाएगा। तो आपको आराम से जो है ये चीज़ें भी प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। मकर के लिए तो उनके लग्न में है शनिदेव, तो वहाँ पर आपकी हेल्थ जो है वो, अगर आपको पनिशमेंट मिल रही थी, 7.5 भी चल रही थी, किसी ना किसी के चीज़ के कारण आपको पनिशमेंट मिलती चली जा रही थी, क्योंकि शनि जब आपको 7.5 देते हैं तो आपकी पर्सनालिटी कम्प्लीटली चेंज करते हैं। डिटेल के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोज़ के अंदर जो शनि के बारे में मैंने बताया जानना चाहते हैं तो उधर जा कर के आप
उन वीडियोस के अंदर जाके देख सकते हैं शनि क्या प्रभाव देता है, किस तरह से प्रभाव देता है। ठीक है, आपने उसके बाद आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अभी तो शनि सूर्य के नक्षत्र में, उसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र के अंदर आ जाएंगे तो आपके जो अंदर से स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको परेशानी ना हो। जब मैंने आपको पहले ही बता दिया तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस नहीं लोगे, कुटुंब के अंदर लड़ाई ना हो, वाणी के कारण कोई आपके दिक्कत ना हो। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख लोगे तो आपका समय जो है ये भी गुजर जाएगा। वो कहते हैं ना, कुछ ऐसा कर दो कि ये भी गुजर जाए समय, तो ये जो अच्छा आया जब वो नहीं रहा वक्त, तो बुरा भी नहीं रहेगा। जो जैसा आता है वैसे वैसे उसको, जैसे उपाय बताती हूँ वो कर करके आप अपने लिए उपाय बताऊंगी आप लोगों को, एंड ऑफ द वीडियो उपाय बताऊंगी। ठीक है, अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शनिदेव जो है वो 12th हाउस के अंदर विराजमान है। अब वहाँ पे बैठे हुए वो आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी केस में कोई अगर इन्वॉल्व हो या कुछ हो, कहीं कुछ इस तरह से केस फंसा हुआ है तो वो आपको निकालने का काम तो करेंगे। लेकिन मेन अगर आप भी 7.5 के प्रभाव के अंदर है, आपकी हेल्थ डाउन हो सकती है, हेल्थ के ऊपर खर्चा हो सकता है, लेकिन आप अननेसेसरली अपने जीवन साथी की बात को काटने की कोशिश करेंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे। अपनी जिद आपको नुकसान भी कर सकती है। एंड मुझे ऐसा लगता है आपको कोई ना कोई जो केस है वो आप जीतते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हो सकता है आप अपने बिहेवियर के कारण इन चीज़ों को बिगाड़ भी लें और उन चीज़ों को अननेसेसरीली लंबा कर लें। ठीक है, तो अपना बिहेवियर थोड़ा कंट्रोल करके रखना कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो। ना आपने अपने जीवन साथी के साथ गलत बिहेव करना है और ना आपने जो है जहाँ पे आपकी बातचीत चल रही है उधर आपने गलत बिहेव करना है। नहीं तो आप जिस तरह से प्रॉफिट पाते हुए दिखाई दे रहे थे केस के अंदर से, उसी तरह से नुकसान पा जाओगे। तो ये आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप हाँ पालोगे या ना पालोगे। तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना ताकि आप आगे जो है जीत हासिल कर सको। मीन राशि वालों के लिए शनिदेव जो है वो 11th हाउस में है, तो वहाँ पे बैठे आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट देना चाहिए था। अगर वो प्रॉफिट भी दे रहे हैं तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। इन ऑल हर चीज़ के अंदर आपको कुछ ना कुछ, यानी कि खर्चा कर रहे हो तो वो भी कम करोगे। अब जब आएगा ही कम आगे से तो आप खर्चा भी तो कम ही करोगे ना। लेकिन इन ऑल ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत परेशानी में। हम इतना ध्यान रखना कि आपको जो लाभ आ रहा है, जो आप लाभ ले रहे हो, उसके अंदर थोड़ी देर के लिए रोक या कमी आ सकती है, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके लिए बिल्कुल बंद हो जा रहा है। तो आपको ज़्यादा विशेष कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है बस ध्यान रखना कि आप अभी इस समय में अननेसेसरली इन्वेस्ट ना करते जाना, क्योंकि जब पीछे से कुछ आ ही नहीं रहा इतना खास तो आप आगे इन्वेस्ट करते जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखते रहोगे तो आपका जो है समय बेहतर निकल जाए। अब मैंने आप लोगों को सारी राशियों के बारे में बता दिया कि क्या क्या सब लोगों को हिदायतें दी हैं कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, किस तरह से आपको शनि जो है अफेक्ट देते हुए दिखाई देते हैं। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि आपने गुड़ और चना हनुमान जी को चढ़ाना है। सब लोगों के लिए बता रही हूँ, आपने गुड़ चना हनुमान जी को चढ़ा देना है इस समय पर। उसके बाद जब आप गुड़ और चना या जो अभी आएंगी रेवड़ियाँ या जो आ गई हैं रेवड़ियाँ, आप रेवड़ियाँ भी हनुमान जी को चढ़ा सकते हो जिसमें तिल लगे हों। ठीक है, वो आपने हनुमान जी को तिल लगी रेवड़ियाँ जो हैं वो ज़रूर चढ़ा देनी है। मंदिर में आप दे देना, तो वहाँ जाके आप रखा ना तो आपको जो इफ़ेक्ट है वो अच्छा आता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद शंकर भगवान की आराधना कर लेना। उनकी आराधना करने के लिए आपने 4-5 पत्ते जो हैं शमी पत्र के तोड़ लेने हैं और उसे जो है वो आपने शंकर भगवान के आगे रख देना है। अगर आप वो नहीं भी कर पा रहे, शमी पत्र अवेलेबल नहीं है क्योंकि सर्दी है, पौधे सूख जा रहे हैं या नहीं प्राप्त हो रहे हैं, आपको कोई भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अक के फूल, आकड़ा होता है ना, उसके फूल मिल जाते हैं, तो वो भी आप शंकर भगवान को अर्पण कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए समस्याएं जो हैं उस तरह से नहीं हैं। अगर तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा था शनि से, ठीक है, आपको प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। और उसके बाद आप ये भी तो देखोगे ना कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर प्लेसमेंट कैसी है, क्योंकि इस गोचर के हिसाब से बाकी जगह भी तो आपके हॉरोस्कोप का भी तो फल देखना पड़ेगा ना। तो उसके अंदर भी आप शनि की अपनी प्लेसमेंट देख लेना, किस तरह से वो आपको कहाँ अफेक्ट दे रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं। और उसके बाद जब आप उस चीज़ को वैसे करके देखोगे ना तो आपको रिजल्ट्स और भी अप्रोप्रिएट आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, जब
आप खाली शंकर भगवान की जल चढ़ा के, जल का अभिषेक करके, या आप वो मैंने आपको आके का जो वो आकड़े का बोला आपको फूल ले लो, अगर वो आप चढ़ा दोगे तो भी आपके लिए जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो शनि आपको देने लगेंगे और आपके लिए बेटरमेंट रहेगी। जो मैंने आपको कहा, अपने सीनियर से, अपने पिता से, अपने बड़ों से किसी ने भी झगड़ा नहीं करना, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आप उनके साथ ज़्यादा मुठभेड़ नहीं करो, यानी कि लड़ने के लिए उनके सामने आमने सामने आके मत बैठो। अगर आपके हॉरोस्कोप के अंदर सूर्य और शनि की प्लेसमेंट एक साथ है, यानी कि युति बना के बैठे, तो आपको और भी ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप इस समय में जो है अच्छी तरह से रहें और बढ़िया तरीके के साथ बाहर निकलें, ठीक है। जो उपाय मैंने आप लोगों को बताए, इसमें से चुनकर एक भी कर लोगे ना तो भी आपको रिजल्ट्स जो है बेटर आएंगे। बाकी शनिदेव जो हैं वो अब नहीं दिखाई दे रहा, मैंने आपको बताया है, तो वो उस हिसाब से उनके जितने रिजल्ट्स हैं वो वीक होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। आप लोग फिर बाद में मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहते हो कि भाई ये शनि वीक हुआ या ये वीक हुआ, तो पहले वीडियो को आप ठीक से देखा करो, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर भी जब मैंने बताया था तो मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई शनि वीक हुआ कि वो वीक हुआ। तो पहले आप वीडियो पहले ठीक से पूरी आप देखो और उसके बाद जो है इस चीज़ को समझो कि मैंने क्या चीज़ बताई है। फिर कोई डाउट हो तो वो ज़रूर आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।